Today we'll talk about the climatic classification given by Mr. Vladimir Koppen. ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारे JNK में जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जम्मू प्लेन्स का, माउंटेनियस एरियाज ऑफ जम्मू डिवीजन एंड कश्मीर डिवीजन एंड लद्दाख, उन पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उनको क्या सिंबल दिया गया है इन द कोपन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन. तो थोड़ा बेसिक यू शुड नो, फिर उसको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी. अदरवाइज इट विल बिकम मोर लाइक अ क्रैमिंग थिंग. ठीक हो गया. तो जो कोपन्स की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, इट इज बेसिकली अ मल्टी लेवल स्कीम. मल्टी लेवल स्कीम. इसमें यूजली हमें 3 लेवल्स मिलते हैं. फर्स्ट लेवल पे क्या किया है कोपन साहब ने? एट द फर्स्ट लेवल इन्होंने पूरे वर्ल्ड क्लाइमेट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और उन 5 कैटेगरीज को सिंबल दिए हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई. तो ही डिवाइडेड द होल वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेटिक रीजन्स एंड गिवन देम द सिंबल्स कैपिटल लेटर्स के अंदर ए, बी, सी, डी और ई. फिर वो बोलता है कि आउट ऑफ दीज 5 क्लाइमेटिक रीजन्स 4 क्लाइमेट्स ऐसे हैं जहां पर प्रेसिपिटेशन इज मोर देन टू एवेपोरेशन. मतलब ये जो 4 क्लाइमेट्स हैं, इनको नाम दिया गया है वेट क्लाइमेट्स. वेट क्लाइमेट्स का मतलब जहां पर बारिश ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एवेपोरेशन. और वन क्लाइमेट इज टर्म्ड एज ड्राई क्लाइमेट. और यहां पर evaporation is more than to precipitation. So out of 5, 4 are designated as wet climates where precipitation is more than evaporation, and the 5th one that is called as dry climate जहां पर evaporation is more than precipitation. अब वो wet climates कौन कौन से हैं? That is A, C, D और E. इन 4 को उसने बोला है ये wet climates हैं. And the dry climate is the B climate. ठीक हो गया. अब जो हमारे वेट क्लाइमेट्स हैं, इनको डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया है? इनको डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कंडीशंस. बिकॉज सारे के सारे वेट हैं, तो उनको प्रेसिपिटेशन के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे नहीं. हम देखेंगे कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहाँ टेम्परेचर कम है. और जो हमारा ड्राई क्लाइमेट है, इसको डिफरेंशिएट किया उसने ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन. ठीक हो गया. ठीक हो गई. अब देख ली सबने. अब आ जाइए फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट लेवल, he divided the whole world into 5 climatic regions और उनको डेजिग्नेट क्या किया उसने? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी और ई. अब इन क्लाइमेट्स में वेजिटेशन टाइप कैसी होगी? उनको नाम दिया गया. ए का मतलब मेगा थर्मल. मतलब वो वेजिटेशन, मेगा का मतलब क्या होता है? ज्यादा. जिसको ज्यादा हीट चाहिए उसको क्या बोलेंगे? मेगा थर्मल वेजिटेशन. सी मेसोथर्मल, डी माइक्रोथर्मल और ई हेकिसोथर्मल. सबसे ज्यादा हीट, उससे कम हीट, उससे कम हीट और मिनिमलिस्टिक हीट.
नाम क्या दिया, हैकिसो, HEKISO। और बी जो हमारा ड्राई क्लाइमेट है, दिस इज बेसिकली द डेजर्ट वेजिटेशन। Now, out of these five, four are wet climates where precipitation is more than evaporation. Precipitation is more than evaporation. Precipitation is more than evaporation. And precipitation is more than evaporation. Or B climate where evaporation is more than precipitation. Or you can say precipitation is less than evaporation. कैसे भी ले सकते हैं उसको आप? ठीक हो गया? अब इनका लैटिट्यूडनल जोन्स कौन कौन सी आती है? अब ए क्लाइमेट हमें मिलता है ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। ये क्या हो गया? ड्राई रीजन्स और डेजर्ट रीजन्स। मेसोथर्मल वार्म टेम्परेट रीजन्स। हमारा डी दैट इज कूल टेम्परेट रीजन्स। और हमारा जो ई है, दिस इज टुंड्रा एंड आइस कैप्स। टुंड्रा रीजन एंड द आइस कैप्स। ठीक हो गया? अब हम इनको किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? जो हमारे वेट क्लाइमेट्स हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कंडीशंस। और ड्राई को करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन। पहले ड्राई की बात करते हैं। हेयर ऑल मंथ्स प्रेसिपिटेशन इज डेफिसिट। पूरा साल बारिश की कमी है बी क्लाइमेट के अंदर। ऑल मंथ्स आर डेफिसिट इन प्रेसिपिटेशन। तभी तो डेजर्ट बनेगा, जब पूरा साल पानी की कमी रहेगी। ठीक हो गया? अब ए क्लाइमेट जहां वेजिटेशन हमें मिलती है मेगा थर्मल, वेयर प्रेसिपिटेशन इज मोर देन एवेपोरेशन, दिस आर द ट्रॉपिकल रीजन्स। यहां पर ऑल मंथ्स टेम्परेचर, ऑल मंथ्स एवरेज टेम्परेचर is more than 18 degrees Celsius. All months temperature is more than 18 degree Celsius. सी क्लाइमेट, यहां पर एक होगा कोल्डेस्ट मंथ और एक होगा वार्मेस्ट मंथ। कोल्डेस्ट मंथ एंड द वार्मेस्ट मंथ। Coldest month's temperature is always more than -3 degrees Celsius. Coldest month temperature is always more than -3 degrees Celsius, but always less than 18 degrees Celsius. जैसे लेकर समझ में आया? -3 डिग्री टेम्परेचर इज लेस देन टू द कोल्डेस्ट मंथ। तो मतलब कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर हमेशा -3 से ज्यादा रहेगा और 18 डिग्री से हमेशा कम रहेगा। Whereas warmest month is always more than to 10 degrees. Warmest month is always more than to 10 degrees. In D climate, where vegetation is microthermal, precipitation is more than evaporation, these are the cool temperate areas where the coldest month's temperature is always less than -3 degrees. ऊपर क्या था? Above -3. यहाँ क्या हो गया? Coldest month is less than -3. Whereas warmest month is more than 10 degrees.
Now, E climate, where vegetation type is named as hakisothermal, that is minimum temperature conditions. Again, a wet climate, precipitation is more than evaporation. These are the tundra regions and the ice caps. Here, warmest month temperature is always less than 10 degrees. मतलब पूरा साल टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से हमेशा कम रहेगा, इवन 10 डिग्री भी नहीं होगा. ठीक हो गया. तो ये आ गया हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ कोपन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें उसने पूरे वर्ल्ड को 5 क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया और उनको डेजिग्नेट किया सिंबल्स के साथ, कैपिटल ए, बी, सी, डी और ई. ए क्लाइमेट वो है जो हमें कहाँ मिलता है? ट्रॉपिकल जोन्स के अंदर. बी क्लाइमेट हमें कहाँ मिलता है? ड्राई रीजन्स के अंदर. तो ड्राई रीजन्स कहीं भी हो सकते हैं. हमारे पास कोल्ड डेजर्ट भी है, हमारे पास हॉट डेजर्ट्स भी हैं. ठीक है, तो इट कैन बी, इसका कोई पर्टिकुलर एटीट्यूड नहीं है. मेन क्राइटेरिया क्या है? बारिश पूरा साल नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी डेफिसिट थ्रू आउट द ईयर. सी, यहाँ वेजिटेशन टाइप कौन सी है? मेसोथर्मल, प्रेसिपिटेशन इज मोर देन इवेपोरेशन, और ये कौन सा लैटिट्यूडनल जोन है? वार्म टेम्परेट. तो सी सिंबल उन क्लाइमेट्स के लिए हैं जो किस जोन में आते हैं? वार्म टेम्परेट रीजन्स के अंदर. डी क्लाइमेट, वेजिटेशन टाइप माइक्रोथर्मल, अगेन प्रेसिपिटेशन इज मोर देन इवेपोरेशन, और लैटिट्यूडनल जोन कौन सी है? कूल टेम्परेट रीजन. जितने भी कूल टेम्परेट रीजन होंगे उनको क्या डेजिग्नेट किया जाएगा? सिंबल डी. देन कम्स ई, वेजिटेशन टाइप हकीसोथर्मल, दैट इज मिनिमम वेजिटेशन में जो जो मिनिमम टेम्परेचर में वेजिटेशन ग्रो हो जाए वो क्या बोलेंगे? हकीसोथर्मल. अगेन अ वेट क्लाइमेट, और लैटिट्यूडनल जोन कौन सी है? सब पोलर एरियाज एंड द पोलर एरियाज, टुंड्रा एंड द आइस कैप्स. ए क्लाइमेट में ऑल मंथ्स टेम्परेचर इज मोर देन 18 डिग्रीज. बी, ऑल मंथ्स प्रेसिपिटेशन इज डेफिसिट. सी क्लाइमेट में वार्म टेम्परेट जोन, कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर हमेशा -3 से ज्यादा होना चाहिए और 18 डिग्री से कम होना चाहिए, और जो वार्मेस्ट मंथ है इट हैज टू बी मोर देन 10 डिग्रीज. देन कम्स योर डी क्लाइमेट, माइक्रोथर्मल, कूल टेम्परेचर रीजन्स. यहां पर कोल्डेस्ट मंथ इज लेस देन -3 और वार्मेस्ट मंथ इज अगेन मोर देन 10 डिग्रीज. एंड लास्ट इज ई क्लाइमेट, टुंड्रा एंड आइस कैप्स, जहां पे वार्मेस्ट मंथ का टेम्परेचर भी 10 से कम रहेगा. मतलब पूरा साल टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से कम रहेगा. ये थी हमारी फर्स्ट लेवल ऑफ कोपन्स क्लासिफिकेशन. क्लियर हो गया सबको? नाउ द सेकंड लेवल. सेकंड लेवल, अब सेकंड लेवल के अंदर इसने स्मॉल लेटर्स को यूज किया, जैसे कि स्मॉल एफ, स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एस. इनको यूज करेगा वो बाकी क्लाइमेट्स के साथ, जस्ट टू हैव द सीजनल वेरिएशंस इन द प्रेसिपिटेशन कंडीशंस. ठीक हो गया? तो एफ का मतलब है जहां पे एफ लगेगा वहां पर देयर विल बी प्रेसिपिटेशन इज थ्रू आउट द ईयर. थ्रू आउट द ईयर मतलब जहां पे पूरा साल बारिश होती हो वहां पे क्या सिंबल लगेगा? स्मॉल एफ. अब बताओ, इक्वेटोरियल जोन ट्रॉपिकल एरियाज में आती है? इक्वेटोरियल जोन किस में आती है? ट्रॉपिक्स के अंदर आती है. तो मेन सिंबल क्या होगा? ए. अब इक्वेटोरियल एरिया में बारिश पूरा साल होती है तो उसका सिंबल क्या होगा? इक्वेटोरियल क्लाइमेट का सिंबल होगा ए स्मॉल एफ. सिंपल हो गया ना? तो ए एफ का मतलब ट्रॉपिकल जोन जहां पे पूरा साल बारिश होती है. तो कौन सा क्लाइमेट है वो? दैट इज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का सिंबल क्या होगा? कैपिटल ए और स्मॉल एस. ठीक हो? स्मॉल एम का मतलब मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. अब मॉनसूनल रीजन्स ट्रॉपिकल जोन में आते हैं? आते हैं. ठीक है ना? तो एक आएगा सिंबल ए, साथ में क्या लगा देंगे? एम, मतलब मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है? तो एम का सिंबल का मतलब मॉनसून टाइप. ठीक हो? फिर आ गया हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू. डब्ल्यू का मतलब है
विंटर ड्राई। अब अगर W का मतलब विंटर ड्राई है तो ऐसे क्लाइमेट के अंदर बारिश कब होगी? समर्स में होगी। तो जहां पर विंटर्स आर ड्राई, समर्स आर वेट, तो आंसर उसका सिंबल क्या आएगा? चाहे वो AW होगा, या वो CW होगा, या वो DW होगा। ठीक हो गया? अब स्मॉल s का क्या मतलब होगा? वेरी गुड, समर ड्राई। तो मतलब बारिश कब होगी? विंटर्स के अंदर। अब बताओ, इंडिया में ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे समर्स में बारिश नहीं होती और वो विंटर्स में बारिश होती है? समर्स में नहीं होती, विंटर्स में होती है। अब जानते हो, तमिलनाडु, कोरोमंडल कोस्ट, जहां पे साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है? नहीं होती। होती किससे? नॉर्थ ईस्ट मानसून से। अब कोरोमंडल कोस्ट जो है वो ट्रॉपिकल है कि टेम्परेट है? ट्रॉपिकल है। बारिश कब होती है? विंटर्स में। तो सिंपल क्या आएगा? ए ए एस, मतलब विंटर्स में बारिश, समर्स इज ड्राई। तो कोरोमंडल कोस्ट का क्लाइमेट का सिंबल क्या होगा? कैपिटल ए और स्मॉल एस। दैट इज समर ड्राई, विंटर्स आर वेट। क्लियर हो गए? ध्यान तक क्लियर हो गया सबको? पक्का? डन। चले, अब थर्ड लेवल पे जाकर इसने फर्दर सिंबल्स को यूज किया, जिसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी आते हैं। अब देखें, ए का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है और डी का क्या मतलब है। ए का मतलब हॉट समर्स, बी का मतलब वार्म समर्स, सी का मतलब कूल समर्स और डी का मतलब वेरी कोल्ड विंटर्स। वेरी कोल्ड विंटर्स। अब हॉट समर्स का मतलब जहां पर वार्मेस्ट month's temperature is more than 22 degrees. Hot summers. Warm summers मतलब इससे कम गर्मी, जहां पर warmest month's temperature is less than 22 degrees. C मतलब cool summers where less than 4 are over 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों में 4 महीनों से कम महीने ऐसे हैं जहां टेम्परेचर 10 से ऊपर है। तो मतलब बाकी के महीने टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्रीज। ठीक हो गया? नाउ वेरी कोल्ड विंटर्स वेयर कोल्डेस्ट मंथ्स टेम्परेचर इज लेस देन -38 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब वेरी वेरी कोल्ड विंटर्स। यहां तक क्लियर हो गया? डन एवरीबॉडी? अब देखो, अब वर्ल्ड क्लाइमेट्स का एक चार्ट है। अब हम ये
ड्रॉ कर रहे हैं नदर्न हेमिस्फेयर। हम सिर्फ नदर्न हेमिस्फेयर को क्यों ड्रॉ करेंगे? बिकॉज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लैंड मास किधर है? नदर्न हेमिस्फेयर में। तो वर्ल्ड के जितने भी क्लाइमेट्स हैं, सारे के सारे कहाँ मिलते हैं? नदर्न में। साउथ में बिकॉज ऑफ लैंड मास नहीं है, पानी ज्यादा है, तो यहाँ पर सभी क्लाइमेट्स नहीं मिलते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ नदर्न हेमिस्फेयर को ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गई? नाउ दिस यू हैव टू इमेजिन लाइक अ सिंगल ह्यूज लैंड मास। सिंगल ह्यूज लैंड मास। इसके वेस्टर्न साइड पे ओशंस हैं, ईस्टर्न साइड में भी ओशन है, और नॉर्थ में भी ओशन है। मतलब ये आपका आ गया अटलांटिक ओशन, ये आपका आ गया पैसिफिक ओशन, से फॉर एग्जांपल ये आपका आ गया आर्कटिक। ठीक है? और नीचे सेम सदर्न हेमिस्फीयर में सिंगल लैंड मास। ठीक हो गया? अब ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, दैट इज इक्वेटर। अरे कहाँ रह गए आप लोग यार? 10 डिग्रीज नॉर्थ, 30 डिग्रीज नॉर्थ, 45 डिग्रीज नॉर्थ, 65 डिग्रीज नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल जोन, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, और यू कैन से द हॉट जोन। दिस इज वार्म टेम्परेट, दिस इज कूल टेम्परेट, दिस इज कोल्ड। थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना इसको, मैंने बीच में क्लाइमेट्स के नाम लिखने हैं। हाँ, ये हुई ना बात। पहले छोटा सा ड्रॉ किया था। अब अगर ये हमारे पास एक सिंगुलर लैंड मास है, इसके चारों तरफ पे पानी है, तो ये वाली कौन सी कोस्ट है? ओए, वेस्ट या ईस्ट? ईस्टर्न कोस्ट। ये कौन सी है? वेस्टर्न कोस्ट। गुड। तो ये क्लाइमेट्स विच आर फाउंड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, climate found along the western coast of continents, or these the continental interiors, continental interiors। हाँ जी, कहाँ रह गए थे आप लोग? हाँ, हेडेक हो रही थी। ओके ओके, अब ठीक है? नहीं, अभी कहाँ ठीक हो गया? अभी तो बाहर से आया गर्मी में, मेडिसिन ले ली। चले, अब इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ हमें कौन सा क्लाइमेट मिलता है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इसको क्या बोलते हैं? हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन में अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स हमें मिलते हैं हॉट डेजर्ट्स। क्या मिलते हैं? हॉट डेजर्ट्स। अब देखो, हमारे पास इंडिया में थार डेजर्ट की क्या लोकेशन है? वेस्टर्न की ईस्टर्न? वेस्टर्न। क्या जोन है? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल। फिर वैसे ही हमारे अरेबियन डेजर्ट्स, हमारा सहारा का वेस्टर्न पार्ट, फिर सोनोरम डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, अटाकामा डेजर्ट इन अपना साउथ अमेरिका, फिर हमारा नामिब डेजर्ट इन अफ्रीका, विक्टोरिया डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, सभी कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स अलोंग द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन्स। अब इसी लैटिट्यूडनल जोन में अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट हमें मिलता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या मिलता है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट।
और इसी जोन के कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में हमें मिलता है सवाना क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल जोन के अंदर अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट वी हैव द हॉट डेजर्ट्स, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट वी हैव द मॉनसून टाइप, एंड इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स वी हैव द सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं वार्म टेम्परेट जोन। अब अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट वी हैव मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। On the eastern coast, in the same latitudes, we have China type of climate. And in the continental interiors, we have steppes, grasslands. We have steppes or the grasslands. Ab, in the cool temperate zone, along the western side of the continents, we have British type of climate. Along the eastern coast, we have Laurentian type of climate. And in the continental interiors, in the cool temperate zone, we have taiga. ताइगा का मतलब है, ये रशियन वर्ड है ताइगा, which is signifying the coniferous forests of Russia are called as taiga. So it's a Russian word for coniferous forests. Coniferous forest कौन से होते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे देवदार का पेड़ मिलता है ना, that is called as coniferous की एक वैरायटी है देवदार का पेड़। ठीक हो गया। तो जो उस टाइप के पेड़ जहाँ मिलते हैं उन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं रशिया में? ताइगा। और अब उसको एक हमने पूरे वर्ल्ड में नाम दे दिया ताइगा फॉरेस्ट। ठीक हो गया। अब पोलर जोन के अंदर हमारे पास दो जोन्स आती हैं, एक हम बोलते हैं टुंड्रा, एक हम बोलते हैं पोलर आइस कैप्स। पोलर आइस कैप्स। तो हाउ मेनी क्लाइमेट्स वी हैव इन द वर्ल्ड? काउंट करो, क्लाइमेट्स कितने हुए? काउंट करो, टोटल क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। तो वी हैव 12 climates in the world. अब डालते हैं सिंबल्स। इक्वेटोरियल जोन किसमें आती है? ए, दैट इज ट्रॉपिकल जोन। और वेजिटेशन कौन सी है? मेगा थर्मल, मतलब जिसको ज्यादा हीट चाहिए ग्रो होने के लिए। ठीक हो गया। अब यहां पे सिंबल क्या आएगा? ए। अब इक्वेटोरियल एरियाज में बारिश पूरा ज्यादा नहीं, पूरा साल होती है, उसका सिंबल क्या है? स्मॉल एफ। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज गिवन the symbol capital A and small f in the Köppens classification. ठीक हो गया। मॉनसून अगेन ट्रॉपिकल जोन, ए, साथ में क्या आएगा? स्मॉल एम, मीनिंग मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। सवाना अगेन सिंबल ए। अब यहां बारिश कब होती है? समर्स में कि विंटर्स में? समर्स में। तो सिंबल क्या आएगा? स्मॉल डब्ल्यू, मींस विंटर ड्राई। अब डेजर्ट्स के लिए क्या सिंबल दे रखा है? पी। वेरी गुड। अब देखो सेकंड लेवल के ऊपर ये तो हम यूज करते हैं ए सी डी के लिए, ए सी और, तो दी स्मॉल लेटर्स आर यूज फॉर कैपिटल ए टाइप ऑफ क्लाइमेट, कैपिटल सी टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड कैपिटल डी टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक हो गया। बट फॉर बी क्लाइमेट जो कि ड्राई क्लाइमेट है, कोपन यूज्ड टू कैपिटल
लेटर्स, एक कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एस। अब देखो, डेजर्ट जो होता है वो हमारे पास प्योर डेजर्ट एरियाज भी होते हैं और सेमी डेजर्ट भी होते हैं। प्योर डेजर्ट्स और सेमी डेजर्ट्स, तो जिसके साथ डब्ल्यू लगेगा वो हो गया डेजर्ट, जिसके साथ एस लगेगा वो लगेगा सेमी डेजर्ट। मतलब बी ड्राई क्लाइमेट, डब्ल्यू लग गया तो प्योर डेजर्ट। अगर क्लाइमेट सेमी डेजर्ट है तो बी एस। ठीक हो गया? तो बी डब्ल्यू इज प्योर डेजर्ट, बी एस इज सेमी डेजर्ट। अब बताओ, डेजर्ट्स आपके पास हॉट भी होते हैं, डेजर्ट्स आपके साथ कोल्ड भी होते हैं। अब उसको करने के लिए इसने दो लेटर्स और यूज किए, स्मॉल एच और स्मॉल के। स्मॉल एच और स्मॉल के। एच का मतलब हॉट डेजर्ट्स, और के सिंबल जो हमने सी क्यों यूज नहीं किया, बिकॉज हमने ए बी सी हम कर चुके हैं तो सी यूज नहीं होगा। तो के जो लेटर आता है ये आता है जर्मन वर्ड के साथ, जर्मन वर्ड फॉर कोल्ड इज काल्ट। तो जर्मन लैंग्वेज के अंदर कोल्ड के लिए क्या टर्म यूज की जाती है, काल्ट। तो काल्ट से हमने लिया स्मॉल के, मीनिंग कोल्ड। डेजर्ट नहीं बोलेंगे इसको, सिर्फ हॉट और कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड। अब देखो, बी डब्ल्यू एच और बी एस एच, बी डब्ल्यू के, सॉरी ना, बी डब्ल्यू के और बी एस के, ये क्या हो गया, हॉट डेजर्ट। ये क्या हो गया, कोल्ड डेजर्ट। ये क्या हो गया, हॉट सेमी डेजर्ट एरियाज। ये क्या हो गया, कोल्ड सेमी डेजर्ट एरियाज। तो ये हमारे हो गए हॉट डेजर्ट्स, ये हमारा हो गया कोल्ड डेजर्ट, ये हो गया हॉट स्टेपी, ये हमारी होगी कोल्ड स्टेपी। स्टेपीज कौन से होते हैं, ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स कहाँ मिलते हैं, जब बारिश कम होती है, दैट इज सेमी डेजर्ट एरियाज। अब किस एरिया में पेड़ पैदा नहीं होंगे, जब बारिश कम है, वहां पे क्या होगी, ग्रासेस होंगी, उसको क्या बोलते हैं, स्टेपीज। अब आ जाओ, अब डेजर्ट्स के लिए हमारे पास सिंबल क्या है, बी डब्ल्यू। अब हमारे पास हॉट डेजर्ट्स भी होते हैं, बी डब्ल्यू एच। हमारे पास कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, बी डब्ल्यू के। ये हमारे आ गए हॉट, ये हमारे आ गए कोल्ड, हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स। ठीक हो गया? अब स्टेपी आ जाओ, स्टेपी का सिंबल क्या है, बी एस। अब हमारे पास हॉट स्टेपी भी होती है, मतलब लो लेटीट्यूड स्टेपी, सब सिंबल क्या आएगा, बी एस एच। और कोल्ड के लिए बी एस के। ये हॉट स्टेपी, ये कोल्ड स्टेपी। ठीक हो गया?
अब मेडिटेरेनियन टाइप लैटिट्यूडल जोन कौन सी है? वार्म टेम्परेट, सिंपल क्या आएगा? सी। कैपिटल की छोटा, कैपिटल, यह आ गया कैपिटल सी। अब देखो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की सबसे यूनिक बात क्या है, ध्यान देंगे। हमारे पास जितने भी वर्ल्ड क्लाइमेट्स हैं, ऑल वर्ल्ड क्लाइमेट्स, पहली कैटेगरी क्लाइमेट वो होते हैं जहां पर होल ईयर रेनफॉल टेक्स प्लेस, जहां पूरा साल बारिश होती है। सेकंड टाइप ऑफ क्लाइमेट वो होते हैं वेयर होल ईयर देयर इज नो रेनफॉल, जिनको आप क्या बोलते हो? डेजर्ट्स। थर्ड कैटेगरी क्लाइमेट्स वो हैं वेयर वी हैव समर कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल एंड विंटर्स आर ड्राई। तो हमारे पास जितने भी वर्ल्ड के क्लाइमेट्स हैं वो ऐसे हैं जहां पर पूरा साल बारिश होती है, जहां पे पूरा साल बारिश नहीं होती है। और थर्ड कैटेगरी वो है अगर बारिश होती है कहीं पे तो वो मेजॉरिटी में समर्स में होती है और विंटर्स में नहीं होती है। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एक ऐसा यूनिक क्लाइमेट है जहां पर समर्स आर ड्राई एंड विंटर्स आर वेट। ठीक है, तो चौथा क्लाइमेट वेयर वी हैव winter concentration of rainfall and summers are dry। और ये सिर्फ एक ही ऐसा क्लाइमेट है, वन क्लाइमेट दैट इज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। इकलौता क्लाइमेट है वहां पर वेयर वी हैव विंटर कंसेंट्रेशन ऑफ रेनफॉल एंड समर्स आर ड्राई। ठीक हो गया। अब इसको सिंपल में यूज करेंगे, मेडिटेरेनियन सी। अब एफ आएगा, नहीं पूरा साल बारिश तो नहीं है। एम मॉनसून टाइप भी नहीं है। फिर डब्ल्यू विंटर ड्राई, नहीं ये क्या है? समर ड्राई। तो क्या सिंपल आएगा? स्मॉल एस। ठीक हो गया, गुड। चाइना टाइप्स, बड़ा सिंबल कौन सा आएगा? ए सी डी ई। सी, यहां पर नियरली पूरा साल बारिश होती है तो सी एफ लिखा जाता है। ब्रिटिश टाइप में सिंबल कौन सा आएगा? मेजर वाला, डी। यहां भी नियरली पूरा साल बारिश होती है, डी एफ। लोरेंशियन में भी सिंबल कौन सा आएगा? डी। यहां भी हम एफ यूज करते हैं। टाइगर फॉरेस्ट दैट इज कॉनिफरस फॉरेस्ट, सिंबल डी। और यहां पे बारिश कब होती है? समर्स में, तो डी डब्ल्यू। ठीक हो गया। अब देखो, अब पोलर एरियाज में हमें क्या मिलेगा? एक्सोथर्मल, सिंबल क्या आएगा? ई। इसके लिए भी ई, ई, इसके लिए भी ई। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अब फॉर ई क्लाइमेट ऑल्सो कोपन यूज्ड two symbols for E climate. For E climate, he used two symbols and designated them with capital T and capital F. T का मतलब टुंड्रा, where warmest month is always less than 10 degrees, but more than 0 degree.
तो टुंड्रा क्लाइमेट वैसा एक ऐसा क्लाइमेट है जहां पे वार्मेस्ट मंथ जो है वहां टेम्परेचर 0 से तो ऊपर होता है, बट 10 से हमेशा कम रहता है। और एफ का मतलब फ्रॉस्ट, वेयर वार्मेस्ट मंथ टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री, मतलब पूरा साल टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से कम रहेगा। यहां पे बर्फ कभी भी नहीं पिघलेगी। देख लिया। अब टुंड्रा के लिए क्या सिंबल यूज किया जाएगा? ई टी, इसके लिए ई एफ। एक मिनट, हेलो, हाँ, कुछ हो? ओके, ठीक है, मैं ऑफिस से तो आना। चल मैं तेरे फोन कर, मैं क्लास ले रहा है, ठीक है, बात करना। ठीक है, चल ओके बाय। चलो जी, ठीक हो गया। तो ये है कोपन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। वर्ल्ड में 12 क्लाइमेट, उनकी लोकेशन क्या क्या है, वो कौन से लैटिट्यूडनल जोन में आते हैं, वो ईस्टर्न कोस्ट में मिलते हैं कि वो वेस्टर्न कोस्ट में मिलते हैं, या वो कौन से कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में मिलते हैं, और उनके सिंबल्स क्या हैं एज पर कोपन्स क्लासिफिकेशन। ठीक हो गया जी, डन। अब जे एंड के की अगर हम बात करते हैं, अब यहां पर एक एरिया आता है हमारा जम्मू प्लेन्स एडजेसेंट टू पंजाब रीजन, जिसके अंदर हम जम्मू प्लेन्स और शिवालिक्स को ऐड करते हैं। ठीक हो गया। सेकंड कौन सा एरिया आ गया? माउंटेनियस एरियाज ऑफ जम्मू डिवीजन एंड कश्मीर डिवीजन। और लास्ट में एरिया हमारा जो पहले था वो था लद्दाख, प्लेट्यू रीजन। अब जम्मू प्लेन्स लैटिट्यूडनली ए में आएंगे, सी में आएंगे, या डी में आएंगे? सी में आएंगे, कैपिटल सी। ठीक हो गया। अब बताओ, स्मॉल लेटर्स के अंदर या तो समर कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल होगी या विंटर कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल होगी। तो यहाँ पे सी डब्ल्यू आना चाहिए कि सी एम आना चाहिए, सी एफ आना चाहिए, सॉरी सी एस आना चाहिए। सी डब्ल्यू क्यों? हमारे विंटर में बारिश नहीं होती? होती है। सी एस नहीं, क्यों? समर में बारिश भी होती है। इसलिए जम्मू के केस में ना लगेगा एस, ना लगेगा डब्ल्यू, हम सिर्फ बात करेंगे सी ए। क्यों? हॉट समर्स। क्या है? हॉट समर्स, बारिश। अब ऐसे देखा जाए, ऐसा भी नहीं लगेगा। क्यों? ऐसा तो नहीं है पूरा साल ही बारिश हो रही है, नहीं ऐसा भी नहीं होता। 3 महीने समर्स में और 2.5 महीने हमारे विंटर्स में बारिश होती है। तो बारिश होती है, विंटर्स में भी होती है, समर्स में भी होती है, पर पूरा साल नहीं होती है। ना लगेगा एफ, ना लगेगा एस, ना लगेगा अपना डब्ल्यू, ना लगेगा एम। एम वही लगेगा जहां पे प्योरली मानसून होता हो, जहाँ प्योरली 4 महीने बारिश होती है और बाकी सूखा हो 8 महीने का। तो हमारे यहाँ पर ये ना लगेगा एफ, ना लगेगा डब्ल्यू, ना लगेगा एस, ना लगेगा एम। ठीक है, तो हम सिंपल क्या लगेंगे? सी ए। क्यों? हमारे यहाँ पर हॉट समर्स होती है। ठीक है, आगे के डैश डालेंगे, इसका मतलब क्या है लिखेंगे। शाबाश। सी ए टाइप ऑफ क्लाइमेट लिखेंगे, दिस रीजन is less moist in winters and is characterized with long long hot summers followed by
moderately heavy rains followed by moderately heavy rains in the months of क्या आना चाहिए? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. अब hilly parts of Jammu division, hilly means mountainous parts of Jammu division and mountainous parts of Kashmir division. इसको सिंबल दिया गया है डी एफ बी. क्यों? बिकॉज ऑफ मोर ऑल्टीट्यूड क्लाइमेटिक जोन बदल गई फ्रॉम वार्म टेम्परेट टू कूल टेम्परेट. उसका सिंबल क्या है? कैपिटल डी. यहां पर उसने एफ यूज किया है. और बी. बी क्यों? वार्म समर्स. हॉट समर्स तो नहीं है कश्मीर के अंदर, तो क्या है? वार्म समर्स. लिखेंगे इसको. इट इज कैरेक्टराइज्ड विद humid continental humid it is characterized with humid continental climate with severe and moist winters and short summers. अब भाई ध्यान देंगे, लद्दाख को माजिद हुसैन साहब ने जो सिंबल दिया है वो डी डब्ल्यू स्मॉल डी. इट इज इन माजिद हुसैन्स बुक ऑन J&K ज्योग्राफी. ठीक है. बट रिसेंटली एक हमारा पेपर हुआ था JKSRB के अंदर, उसमें उन्होंने इन तीनों के सिंबल्स को दिया था. बोला था मैच करो जम्मू प्लेन्स में कौन सा सिंबल है, कश्मीर का कौन सा सिंबल है, लद्दाख का कौन सा सिंबल है. उसमें यही चॉइसेस थी. ठीक है. बट इंडियन कंटेक्स्ट की जब हम बात करते हैं तो हम लद्दाख को क्या बोलते हैं? कोल्ड डेजर्ट. यस और नो? अब कोल्ड डेजर्ट का सिंबल क्या है? बी डब्ल्यू के. तो कुछ बच्चों ने आरटीआई लगाई और बोला कि भाई ये तो कोल्ड डेजर्ट है, तो ये सिंबल नहीं आना चाहिए. सिंबल क्या आना चाहिए? बी डब्ल्यू के. तो JKSRB ने अपनी उस की को मॉडिफाई किया और फिर उसको सिंबल बोला ठीक है ये आंसर होगा. बट माजिद हुसैन की किताब में ये सिंबल है. होना क्या चाहिए? बी डब्ल्यू के. पॉइंट क्लियर हो गया? बिकॉज इट इज अ कोल्ड डेजर्ट. हम उसको सिग्निफाई करते हैं लद्दाख है इज अ कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया. जब कोल्ड डेजर्ट बोलेंगे तो सिंबल क्या आना चाहिए? बी कैपिटल डब्ल्यू एंड के. बट माजिद हुसैन की किताब में क्या सिंबल है? डी डब्ल्यू टी. अब फिर से क्वेश्चन आता है, फिर क्या होता है? फिर आरटीए लगा देना अगर उनका आंसर ये हुआ तो, क्योंकि उन्होंने एक बार इसको मॉडिफाई किया है. अब लगता है कि शायद उनकी भी आंसर की हमेशा आंसर क्या होगा? बी डब्ल्यू के होना चाहिए. बट बुक के हिसाब से, बिकॉज हम माजिद हुसैन साहब को अथॉरिटी मानते हैं इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर. ही इज अथॉरिटी इन द इंडियन ज्योग्राफी. और इनकी जो बुक JNK के ऊपर है वो भी बड़ी प्राइज्ड बुक है. वेरी गुड बुक. ठीक हो गया? तो ऑथेंटिसिटी की बात करेंगे तो ही इज मोर ऑथेंटिक देन टू अदर ज्योग्राफर्स एज फार एज इंडियन ज्योग्राफी इज कंसर्न. ठीक है. और JNK भी काम इन्होंने किया हो मेजरली. इनके काम को देख के बाकी लोगों ने भी काम किया, बट मेजर बुक किन की है? इन्हीं की है. तो इनकी बुक में ये सिंबल है. और इसका मतलब क्या लिखा उन्होंने? लिखेंगे it is characterized with extremely cold and dry winters and short cool summers.
तो ये है डेफिनेशन ऑफ लद्दाख प्लेट्यू रीजन्स क्लाइमेट बाय मिस्टर माधव साहब। बट एक्चुअल में क्या आना चाहिए? इट इज अ बीइंग अ कोल्ड डेजर्ट, तो सिंबल शुड बी BWK। तो जम्मू में हमने सिर्फ ए लिखा, इसमें हमने FMS और अपना W क्यों नहीं लिखा? बिकॉज समर में बारिश भी होती है, विंटर में भी होती है और पूरा साल भी नहीं होती है, तो हमने सिर्फ सबको छोड़ दिया, सब लिखा ए और आगे लिखा दिया कि ए का मतलब हॉट समर्स, सी मीन्स वार्म टेम्परेट जोन। ठीक हो गया जी। और माउंटेनियस एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिविजन्स DFB। क्लियर हो गया सबको? तो ये था हमारा। हाँ जी बोलो। अब F कहा गया है उन्होंने कि पूरा साल नियरली बारिश होती है। उन्होंने बोला होती तो नहीं है, हमें पता है, बट देखा जाए तो माउंटेनियस एरियाज में थोड़ी थोड़ी बारिश होती ही रहती है। कभी भी चले जाओ, थोड़ी सी कन्वेक्शन होगी, बारिश हो जाएगी, हवा तो राइज करेगी, बारिश होगी। इतनी नहीं होती है बट हल्की हल्की बारिश हो ही जाती है, इसलिए शायद उन्होंने F लिखा होगा। क्लियर हो गया? अब हमारे पास बच गया कोपन के हिसाब से इंडिया भी कर रहा है आप लोगों ने कि नहीं? जाने देना, इंडिया करके क्या फायदा, ज्यादा हो जाएगा। तो इंडिया की क्लासिफिकेशन में उनका क्या क्या सिंबल्स हैं, बस आप एक याद रखना जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? अपना कोरोमंडल कोस्ट का सिंबल क्या है? बताया था मैंने अभी। ए ट्रॉपिकल जोन, बारिश कब होती है? F, फिर F बोल रहे हो? F तो हो गया पूरा साल बारिश। बारिश कब होती है कोरोमंडल कोस्ट में? विंटर्स में कि समर्स में? विंटर्स में। तो S का मतलब समर ड्राई, उसका सिंबल क्या है? AS, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? चलें, चलो जी, थैंक यू। बाकी कल करते हैं। अब हम कल करेंगे सॉइल्स ऑफ JNK और वो छोटा सा ही है, फिर हम साथ करेंगे वेजिटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक हो गया? थैंक यू। आप भाई ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब देखो ना, CWA। अब बताओ, W का मतलब है विंटर ड्राई। आपके जम्मू में विंटर में बारिश नहीं होती, तो फिर कैसे देख पाएंगे? समर्स में भी होती है। तो मतलब कुछ बुक्स ये शो करती है, पर ये गलत है ना भाई, क्योंकि विंटर W का मतलब है स्मॉल W का विंटर ड्राई, मीन्स रेनफॉल इज इन समर्स। ठीक है, पर हमारे यहाँ विंटर बारिश होती है ना, थ्रू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पूरा क्लाइमेट पढ़ लिया हम लोगों ने। समर में भी होती है फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून्स, तो पर पूरा साल भी नहीं होती है, तो F भी नहीं आएगा। तो ना F आएगा, ना S आएगा, ना W आएगा, तो आएगा क्या? सिंपली CA। तो CA जो है इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिंबल फॉर जम्मूज प्लेन एरियाज। पॉइंट क्लियर हो गया? यस, डन। थैंक यू, गुड डे।